राधे राधे मित्रों, देखिए एक बहुत ही सुंदर कथा आपको सुनाने वाला हूँ जिसमें कुरुक्षेत्र में श्री राधा जी और श्री कृष्ण भगवान के मिलन का एक बहुत ही सुंदर दुर्लभ चित्रण देखिए यहाँ पे किया गया है। श्री राधा माधव अंक खुला हुआ है ये, और बहुत ही सुंदर कथा है कुरुक्षेत्र में किस प्रकार से श्री राधा जी और श्री कृष्ण भगवान का मिलन हो रहा है और रुक्मिणी जी देखिए किस प्रकार से दिव्य लीला का अनुभव करती हैं। देखिए कुरुक्षेत्र में मिलन इस शीर्षक से है, पढ़ते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। देखिए श्री कृष्ण चंद्र मथुरा से द्वारका चले गए, यानी कि श्री कृष्ण भगवान मथुरा वृंदावन सब कुछ छोड़ के द्वारका जी में आ गए हैं। दिन पक्ष मास वर्ष के क्रम से वह 7 वर्ष वियोग की अवधि भी क्षीण होती हुई पूरी हो गई। अवश्य ही भानु किशोरी के लिए तो 7 वर्ष का एक एक क्षण कल्प के समान बीतता था। अब यहाँ पे वर्णन ये है कि दिन भी चले गए, पक्ष चले गए, पूरे महीने बीत गए, वर्ष बीत गए, एक एक क्षण कल्प के समान बीतता था। इस प्रकार से वर्णन आ रहा है। तो श्री कृष्ण चंद्र भी स्थिर रहे हों ये बात नहीं है। श्री कृष्ण जी का जो वियोग है वह केवल और केवल रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी आदि पटरानियाँ ही जानती थी। विश्वानु नंदिनी को उनके प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सके। यहाँ भानु किशोरी में मोहन भाव उदय होता, वहाँ रुक्मिणी जी के पर्यंक पल यानी एक पलंग पर श्री कृष्ण चंद्र मूर्छित हो जाते थे। ऐसा वर्णन देखिए यहाँ पे है। द्वारका में श्री कृष्ण चंद्र की लीला की ये दैनंदिनी घटना थी। आगे देखिए समय हो चुका था, इसलिए उसके अनुरूप तैयारी होने लगी। श्री कृष्ण चंद्र ने यदुकुल की सभा में कुरुक्षेत्र जाकर सूर्योपराग का स्नान करने का प्रस्ताव रखा। अब देखिए भगवान जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में, और सभा में ऐलान कर दिया कि सूर्योपराग का स्नान करेंगे। तो अब देखिए घटना क्या घटती है। ब्रजवासिन को हेतु हृदय में राखी मुरारी, सब यादव सो कहो बैठ के सभा मझारी। बड़ो पर्व रवि गहन कहा कहो तासु बड़ाई, चलो सबे कुरुक्षेत्र तहाँ मिले नेह जाई। सदल बल यदुवंशी कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उसी मुहूर्त में ब्रजराज नंद ने भी समस्त पुरवासियों के सहित ग्रहण स्नान के लिए वहीं जाने का विचार किया, तथा जब उन्हें यह सूचना मिली कि श्री वसुदेव श्री कृष्णचंद्र को लिए वहां आ रहे हैं, तब तो फिर क्षण भर का भी विलंब न करके वे चल पड़े। सखियों के सहित भानु किशोरी भी चल पड़ी। चलते समय किशोरी के मार्ग में शुभ सगुन होने लगे। वायस गह गहात शुभवानी, विमल पूर्व दिशि बोली। आखिर उसी तीर्थ पर एकांत में श्री राधा किशोरी जी तथा श्री कृष्णचंद्र का मिलन हुआ। आह, उस मिलन को चित्रित करने की सामर्थ्य तो बागवादिनी सरस्वती जी में भी नहीं है। वे इतना ही कह सकती हैं, राधा माधव भेंट वही, राधा माधव माधव राधा कीट भृंग गति है जू गई। माधव राधा के रंग रांचे, राधा माधव रंग गई। माधव राधा प्रीति निरंतर रसना करी सो कहीं न गई। फिर देखिए जब मिलन हुआ तो दूसरे दिन द्वारकेश्वरी रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, बूझती हैं रुक्मिणी पिए, इनमें को विश्वानु किशोरी, नैक हमें दिखरा बहू अपनी बालापन की चोरी। मतलब रुक्मिणी जी पूछती हैं, इनमें कौन सी है विश्वानु किशोरी, नैक हमें दिखरा बहू, हमें तो दिखला दो अपनी बालापन की जोरी। तो ये रुक्मिणी मैया पूछती हैं। फिर देखिए परम चतुर जिन कीनो मोहन, अल्प वैसे ही थोरी, बारे थे जहीं यही पढ़ायो, बुद्धि बल कल विधि चोरी। जाके गुण गनी गुथती, माल कभो उड़ते नहीं छोरी, सुमिरत सदा वसतहि रसना, दृष्टि न इत उत मोरी। फिर देखिए सजल नयन हुए श्री कृष्णचंद्र संकेत करके कहते हैं। जब देखिए रुक्मिणी जी पूछती हैं तो श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, वह देखो जुबतिन मैं ठाड़ी, नील बसन तनु गोरी, सूरदास में रो मनवा की, चितवन देखी हरे दी। यानी अर्थ में है, अपने हृदय का समस्त आदर भानु किशोरी को समर्पित कर द्वारकेश्वरी उन्हें अपने स्थान पर ले आई। वृंदावनेश्वर एवं द्वारकेश्वरी एक आसन पर सुशोभित हुई। यहाँ पे वर्णन मिलता है कि वृंदावनेश्वरी यानी श्री राधा जी और द्वारकेश्वरी यानी कि श्री रुक्मिणी जी एक ही आसन पे सुशोभित हो गई। जब वो पूछती हैं तो वहाँ पे राधा जी और द्वारकेश्वरी यानी कि रुक्मिणी जी एक ही आसन पे आ जाती हैं। फिर यहाँ पे देखिए, रुक्मिणी राधा ऐसे बैठी जैसे बहुत दिनन की बिछुरी, एक बाप की बेटी, एक सुभाऊ एक लदोऊ, दो हरि को प्यारी, एक प्राण मन एक दुहन को, तनु करी देखत न्यारी, निज मंदिर लय गई रुक्मिणी, पहुनाई विधि ठानी। सूरदास प्रभु तह पगधारे, जहाँ दो ठकुरानी। आतिथ्य ग्रहण करके राधा किशोरी अपने
विश्रामागार में चली गई। अब आतिथ्य ग्रहण किया है राधा किशोरी ने, यानी कि जो रुक्मिणी मैया है उन्होंने अतिथि सत्कार किया राधा किशोरी जी का और विश्रामागार में उनको लेके चली गई। फिर देखिए अर्धनिशा का समय है, श्री कृष्णचंद्र पर्यंक पर यानी पलंग पर विराजमान है। सती रुक्मिणी अपने स्वामी की पाद सेवा यानी कि पैर दबाने की सेवा करने जा रही हैं। ये क्या, ऐसा रुक्मिणी जी सोच रही हैं, ये क्या हुआ। श्री कृष्णचंद्र के समस्त चरण गोल्फ चरणों की अंगुलियां सभी फपोलों से भरी हुई हैं। रुक्मिणी थरथर कांपने लगी, उनका मुख अत्यंत विषण हो गया। मेरे स्वामिन बताओ तो हे नाथ, कहाँ आग थी, कहाँ तुम्हारे पैर पड़ गए। दासी की वंचना मत करो, यानी मुझे पूरी बात बताओ, कहाँ तुम्हारे ये पैर पड़ गए, कहाँ आग में चले गए। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मुझे पूरी बात बताओ। रुक्मिणी मैया ने श्री कृष्ण भगवान के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर कातर स्वर में ये पूछा, किंतु उत्तर के लिए श्री कृष्णचंद्र उन्हें टालने लगे। अब देखिए भीष्मक नंदिनी यानी रुक्मिणी जी भी बिना जाने यानी बिना बात के जाने छोड़ने वाली कहाँ थी। द्वारकेश्वरी यानी रुक्मिणी जी ने हार ना मान के आखिर श्री कृष्णचंद्र को अपने पैर जलने का सच्चा हेतु बताना ही पड़ा। वे संकुचित हुए से बोले, आज भानु किशोरी यानी श्री राधिका जी तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण कर रही थीं, उनकी छाया पड़कर तुम भी मतवाली हो गई। उमंग में भरकर तुमने परम सुस्वादु विविध पदार्थ उन्हें खिलाए, अमृत के समान परम मधुर सुवासित जल पिलाया, पर दूध पिलाना भूल गई। फिर मेरे संकेत पर तुम्हें स्मरण हुआ, मधुराति मधुर दुग्ध तुमने उन्हें फिर से जाकर स्वयं पान कराया। उनके प्रेम में तुम अपने आप को भूल सी गई। तुमने ये नहीं देखा कि दुग्ध अधिक उष्ण तो नहीं है, पर वास्तव में वह दुग्ध आवश्यकता से अधिक उष्ण था। भानुनंदिनी को ये पता नहीं कि तुम उन्हें क्या पिला रही हो। तुम पिलाती गई, वे पीती गई। उनके हृदय में मेरे ये चरण नित्य वर्तमान रहते हैं। यानी गरम गरम दूध आपने पिला दिया, इतने प्यार में आप मतवाली हो गई, श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। और राधिका जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण महाराज के चरण रहते हैं। तो ज्यों ही दूध गरम गरम चला गया शरीर के अंदर, त्यों त्यों चरण जलते चले गए। देखिए वह उष्ण दूध मेरे चरणों पर ही गिर रहा था, उसी दूध में जलकर ये फोड़े हुए हैं। ओह, जिनके हृदय में श्री कृष्णचंद्र के चरण भावनामय नहीं, वास्तव में ही साक्षात रूप से नित्य विराजित रहते हैं, उन भानु किशोरी के प्रेम की तो मैं छाया भी नहीं छू सकती। द्वारकेश्वर यानी कि श्री रुक्मिणी जी मूर्छित होकर पैर पर गिर पड़ी। बहुत ही सुंदर दुर्लभ भाव है ये, आप खुद महसूस कीजिएगा कितनी सुंदर। यहाँ पे देखिए वर्णन आता है कि जब राधिका जी आई, आतिथ्य इन्होंने स्वीकार किया रुक्मिणी मैया ने, और वह अपने आप को भूल गई, गरम गरम दूध पिला दिया। इतनी राधिका जी के प्रेम में खो गई। गरम गरम दूध जब राधिका मैया ने पिया तो उनके हृदय में भगवान के चरण रहते हैं। जब हृदय में गरम गरम दूध गया तो भगवान के चरण जो है वह जल गए उस दूध से। अब आप स्वयं देखिए, ये सुन के द्वारकेश्वरी मूर्छित हो गई हैं। आगे देखिए, भानु किशोरी से मिलने पुनः श्री कृष्णचंद्र आए, देखा किशोरी ललिता से कुछ कह रही हैं, छिपकर सुनने लगे। किशोरी ये कह रही थी, प्रियतम श्री कृष्ण वही हैं, कुरुक्षेत्र में मिल भी गए, तथा मैं राधा भी वही हूँ, हम लोगों का मिलन सुख भी वही है। तथापि मेरा मन तो प्रीतम की मधुर पंच स्वर में भरती हुई वंशी ध्वनि से झंकृत कालंदिनी तीरवती वृंदावन को चाह रहा है। मैं चाहती हूँ बहन वृंदावन में प्रीतम को देखूं। ये सुनते ही श्री कृष्णचंद्र सामने आ जाते हैं, भानु किशोरी को हृदय से लगा लेते हैं। क्षण भर में ही कुरुक्षेत्र का अस्तित्व विलीन हो जाता है, उसका चिन्ह तक अवशिष्ट नहीं रहता। वहाँ तो अब वृंदावन है, प्रिया प्रीतम मिल रहे हैं, रसमयी कालिंदी प्रभावित हो रही है। देखिए बहुत ही सुंदर हमने एक कथा का आनंद लिया है और वास्तव में बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। तो ऐसे ही प्रभु का गुणगान करते रहेंगे, जब तक सांस है प्रभु का नाम लेते रहेंगे। कमेंट में राधा राधा जरूर लिखिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।